प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्यार भरी जय मसीह की। मैं रजिंदर एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पवित्र आत्मा की आवाज में आप सभी परिवारों का स्वागत करती हूँ। जी हाँ, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के पवित्र कलाम में, पवित्र हजूरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ और प्रकाशन देता है जब हम इसकी चौकसी करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे ही परमेश्वर के वचन को लाइटली मत लो, क्योंकि उसने लिखा है कि मैंने अपना वचन भेज के तुम्हें छुड़ाया है। तो अब वचन तो हमारे पास आ गया है। बहुत से परमेश्वर के दास और दासियों के माध्यम से हम वचन को सुन भी रहे हैं। वचन हर रोज हमारे समीप आता है, हमारे पास आता है, लेकिन देखना ये है कि हमने वचन के ऊपर वर्क कितना किया है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास सुनने से आता है, लेकिन कार्य में कैसे लेके आ सकते हैं? कर्म से। कर्म क्या करना है? इसके अकॉर्डिंग हमने अपनी चाल को चलना है। तो आज का जो मैं वचन लेकर आई हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, 10 कवारियों का दृष्टांत है कि 10 कवारियां, उनमें से 5 समझदार थी और 5 मूर्ख थी। मत्ती की बुक उसका 25 अध्याय 1 से लेकर मैं 9 तक पढ़ूंगी कि इसमें परमेश्वर क्या समझाना चाहते हैं। खुदावंद क्यों दृष्टांत में बातें करते थे? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से हर एक बात दृष्टांत में कही। क्यों? कि वे समझे। हालेलुया। जी कोई कथा और कहानी नहीं है, जी जीवित परमेश्वर का वचन है मेरे प्रिय भाई बहनों, जो सत्य अटल है, जो पूरा होने वाला है। हालेलुया। जो पूरा हो भी रहा है। क्या लिखा है? स्वर्ग का राज्य उन 10 कवारियों के समान होगा जो अपने मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशाले साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वह सब ऊँघने और सोने लगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, जहाँ जो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीहा ने कवारियों का दिया कि स्वर्ग का राज्य उन कवारियों के 10 कवारियों के जैसा है, जिसमें से 5 तो समझदार थी और 5 मूर्ख थी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, ये वचन हमें समझदार बनाता है। अब समझदार कौन बनेंगे? जो वचन के ऊपर मनन करते हैं, चित्त लगाते हैं कि अच्छा ऐसे परमेश्वर ने कहा, हमें ऐसे चलना है। हालेलुया। तो उनके अंदर समझ परमेश्वर देता है, बुद्धि देता है। हालेलुया। अब देखना है कि ये 5 कवारी मूर्ख थी और 5 समझदार थी। हम किस कैटेगरी में आते हैं? क्या हम समझदार वाले हैं, या फिर मूर्खों की तरह ऐसे ही चर्च जा रहे हैं, ऐसे ही वचन को पढ़ के लाइटली हर चीज को लिया हुआ है? क्या हम इस मूर्खों की तरह तो नहीं है कि जब दूल्हा आए, जब प्रभु यीशु मसीहा आए, तो हमारे जीवन में एक भी फल ना पाए, हमारे जीवन में वो हर चीज की घटी देखे। हालेलुया। जो समझदार है उन्हें पता है कि हमें प्रार्थना करनी है। जो समझदार है उन्हें पता है कि हमें अपने सर के ऊपर इस अभिषेक को कम नहीं होने देना। हालेलुया। उन्हें पता है कि हमें परमेश्वर में बने रहना है। हालेलुया। तेल किसको दर्शाता है? अभिषेक को। अगर हमारे जीवन में अभिषेक की घटी है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि वचन कहता है अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। अगर अभिषेक ही नहीं है तो बंधन कैसे टूटेंगे? तो अभिषेक आता कैसे है? परमेश्वर के साथ जुड़े रहने से, परमेश्वर के साथ सहभागिता से, परमेश्वर के साथ हम जब स्कॉलरशिप प्रार्थना में जाते हैं तो परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में काम करता है। अगर हम मूर्ख हैं, हमें अभिषेक का पता ही नहीं है, हमें लगता है कि कोई हमारे लिए प्रेयर कर देगा तो हमारे बंधन टूट जाएंगे। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, सियानी समझदार दम जो 5 कवारियां थी, उनके पास तेल था, उनके पास अभिषेक था, लेकिन उन्होंने अपने लिए और बटोरा, इसकी कमी नहीं हो, ताकि जब दूल्हा आए ऐसा ना उनके मशाले बुझ जाए। हालेलुया। हमें नित्य अभिषेक को अपने ऊपर लेना, नित्य प्रार्थना में जाकर। ऐसा नहीं है कि आज हमने 2-3 घंटे प्रार्थना कर लिए, अभी 1-2 भी की जरूरत नहीं है। नो,
फिर वह 5 कवारियों की तरह आए होंगे हम कि जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे तो हम इधर उधर हाथ मारेंगे कि कोई हमें तेल दे दे, क्योंकि हमारी मसाले तो बुझने वाली हैं। हालेलुया। आत्मिक जीवन का दिया जलता रहे, मशाले जलती रहे, इसके लिए हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, प्रार्थना में, अभिषेक में बने रहना है। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीहा का आगमन हो तो हम खाली ना हो, हम परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए होने चाहिए, हम परमेश्वर के लिए तैयार होने चाहिए, उन कवारियों की तरह हम पवित्रताई में जीने वाले होने चाहिए। हमें किसी भी संसारिक वस्तुओं का लोभ लालच नहीं होना चाहिए, वरन आत्मिक चीजों को लोचते हुए और अपने अभिषेक को संभाले हुए होना चाहिए। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन सत्य है, इसे ले लो ताकि तुम बच जाओ। आगे वचन क्या कहता है? आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वह सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही हैं। परंतु समझदार ने उत्तर दिया, कदाचित नहीं, जे हमारे लिए और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला है ये कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन को चौकसी से पढ़ो। हम पढ़ तो रहे 10 कुंवारियां। अगर किसी भी विश्वासी, तुम्हें पता है 10 कुंवारियों का? तो जी हाँ, मुझे पता है। 5 उसमें मूर्ख थी, 5 समझदार थी, ये तो भाई हमें पता है। लेकिन हमने इसके अनुसार क्या अपना जीवन ढाल लिया है? स्टोरी नहीं है जी कोई कथा कहानी नहीं है। दृष्टांत इसलिए दिए गए कि जे हम अपने पर लागू करें। अब देखो, हमारी मिसालों में तेल है या फिर नहीं, या फिर हमने स्टोरी पढ़ी, सुनी और बंद करके रख दी। इसके ऊपर कोई भी हमने कार्य नहीं किया, कुछ भी अपने जीवन में इसके अकॉर्डिंग लागू नहीं किया। हमारे सरों पे तेल की घटी क्यों है? हालेलुया। उन मूर्खों की तरह हमें लगता है ऐसे ही सब कुछ हो जाएगा। तो आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे ही अपने आप कुछ नहीं होता जब तक हम कुछ करें ना, कर्म ना करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कल्वरी क्रूस के ऊपर हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। अब देखना है कि जब हमारा दूल्हा हमें लेने आएगा, क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयारी में हैं? क्या हम प्रार्थना में बने हुए हैं, पाप से बचे हुए हैं, अभिषेक हमारे जीवन में बना हुआ है और कार्य कर रहे हैं, या फिर आज भी दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त रहकर इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और वचन के ऊपर चित्त नहीं लगा रहे? शिव मंत्र वाले काम को बंद कर दो, अपना ध्यान परमेश्वर के सामर्थी वचन की ओर लगाओ और समझदार हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, बुद्धि चौराहों पे, फाटकों पे तुम्हें पुकार रही है, इसे ग्रहण कर लो। बुद्धिमान हो जाओ वचन के अनुसार, समझदार हो जाओ वचन के अनुसार, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको संभाल सके, आपकी प्रोटेक्शन कर सके, आपको रेवलेशन दे सके, प्रकाशन दे सके और आने वाले समय की बातें बता सके। इसके लिए हमें चौकस होना है और बुद्धि के साथ चलना है। मूर्खों की तरह जीना बंद कर दो, क्योंकि खुदाबंद ने हम सबको एक दिमाग दिया है और कहा इसे बरतो, इसे इस्तेमाल में लेकर आओ। बेचारे बनकर, असहाय बनकर अपना जीवन व्यतीत मत करो, क्योंकि हमारे पास ये जो पुस्तक है जे हमें ज्ञान ही नहीं देती, जे हमें प्रकाशन देती है, हमें आने वाले समय की बातें बताती है, हमें कैसे जीना है जे सिखाती है। अगर इसको लेकर भी हम जीना नहीं सीखे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर का वर्ड
होली वर्ड, पवित्र वचन जो है इसे हमने मानना है। मूर्ख बन के नहीं जीना, समझदार हो जाओ, अपने सरों के ऊपर अभिषेक की कभी घटी ना होने दो। संसार से अलग रहो, संसार की बातों से अलग रहो, मूर्खों की नाई जीवन जीना बंद कर दो और चौकस हो जाओ और यही स्मरण रखो कि वह कब दूल्हा आ जाएगा कुछ पता नहीं, क्योंकि इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझे भी नहीं पता, वरन पर पिता जानता है। लेकिन लिखा है कि मैं चोर के नाई आऊंगा। ऐसा ना हो तब हम सोए हुए हों आत्मा में, जब दूल्हा लेने आ जाए, या फिर इधर उधर भाग रहे हो। हमारी तैयारी होनी चाहिए परमेश्वर के आगमन के आने के तक, हम तैयार होने चाहिए। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने सरों के ऊपर कभी तेल की घटी ना होने दो, अभिषेक में बने रहो, परमेश्वर के वचन पर चित्त लगा के ऐसी चाल चलने की चौकसी करो ताकि खुदावंद आपको संभाले। हालेलुया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। खुदावंद इस वचन के बीच में से आपको बड़ी बरकत और आशीष दे और आप बुद्धिमान की चाल चलो, ये मेरी दुआ है। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।